हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चैल्शा एंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वेब सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है उसके बारे में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस होता है उसके अंदर HTML, XML, पाइथन, C++ सब कुछ ही मेंशन किया जाता है। तो इतना सब कुछ एक शॉर्ट नोटिस पे, एक शॉर्ट टाइम पीरियड है, उसमें सब कुछ देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ HTML का एक क्विक रिवीजन। ठीक है, अगर आपको HTML अच्छे से आती है, देखिए हम एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी टीचिंग लाइन के लिए और हमें HTML अच्छे से आती है, तो उसके लिए ऐसा नहीं, बस हमें एक उसका थोड़ा सा रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्लास आपके लिए रहेगी बेनिफिशियल। देखिए स्टार्ट करते हैं। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज रहता है। वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है और बहुत सारे वेब पेजेस अगर मिला दिए जाए तो एक वेबसाइट क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, ये होता है HTML। उसके बाद देखिए कि HTML जो है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है HTML? हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन। अभी हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट जो है डिफाइंस द लिंक बिटवीन द वेब पेजेस। जो वेब पेज होते हैं उनके बीच में लिंक डिफाइन करता है हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, और मार्कअप लैंग्वेज क्या करता है? मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है कि डिफाइंस द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद इन द टैग दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। अब आपको पता है HTML में सब कुछ टैग के अंदर लिखा जाता है, तो टैग के अंदर जो हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसी से हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। ठीक है, ये इतनी आपको समझ में आ गया कि HTML क्या होता है, किस लिए काम करता है, किसका कॉम्बिनेशन है। देखिए ये क्विक रिवीजन है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ मैंने डिटेल्स में डिस्क्राइब किया है। एक क्विक रिवीजन है जो हमारा लास्ट मोमेंट पे हम HTML देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं अब हम कि HTML यूज़ क्यों किया जाता है, वाई HTML इज़ यूज्ड। तो अब आप देखिए कि जो हम लास्ट क्लास में हमने देखा कि वेब पेज बना रहे हैं हम। अब वेब पेज हम बना तो रहे हैं, बट हम कैसे बना रहे हैं, अब वो भी हमने बताया था कि भी वेब पेज जो है वो HTML के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो HTML है वो यूज़ की जाती है टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज एंड वेबसाइट्स दैट आर डिस्प्लेड ऑन दी इंटरनेट। इंटरनेट जो HTML है बेसिकली कंटेन्स टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। देखिएगा HTML के पास कुछ नहीं होता सिवाय दो चीज़ों के, वो है टैग और एट्रीब्यूट। उन्हीं की हेल्प से हम वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं और हम बहुत सारे पेजेस को लिंक भी कर सकते हैं, जिसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं। अब देखिए कि एक पेज HTML का जो सिंपल सा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, देखिए एंगुलर ब्रैकेट्स में डॉक टाइप HTML, उसके बाद सेकंड लाइन है HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, देन हेड क्लोज हुआ, यहाँ पे टाइटल क्लोज हुआ, उसके बाद हेड टैग क्लोज हुआ, फिर बॉडी टैग आया, फिर उसके बाद H2 है, फिर P है जो कि एक पैराग्राफ टैग है, देन बॉडी क्लोज हुई यहाँ पे और फिर HTML टैग को मैंने क्लोज किया। तो ये सिंपल सा एक पेज स्ट्रक्चर है, जनरली हम इसी सीक्वेंस में लिखते हैं। ठीक है, अब डॉक टाइप HTML क्या होता है वो देखिए। फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। ये ना तो कोई एलिमेंट है ना ही कोई टैग है, ये एक इंस्ट्रक्शन होता है और ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्शन होता है, ये केस सेंसिटिव नहीं है और ये HTML का वर्जन बताता है। ठीक है, जो HTML लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स सब इक्वल है यहाँ पर। अब आगे देखिए HTML क्या करता है। HTML टैग रूट एलिमेंट को डिफाइन करता है। हेड टैग जो है कंटेन्स पेज HTML मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा। टाइटल टैग का क्या काम है? टाइटल दिखाना होम पेज HTML पेज के ऊपर। ठीक है, HTML पेज का जो टाइटल है वो टाइटल बार में ये दिखाएगा। यहाँ पे जो बैकस्लैश दिख रहा है आपको, बैकस्लैश टाइटल, मतलब ये क्या है? क्लोजिंग टैग है। ठीक है, बॉडी टैग क्या करता है भाई? बॉडी टैग के अंदर जो हमारा HTML का कंटेंट है पूरा, वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। H2 यहाँ पे एक हेडिंग टैग है, P यहाँ पे पैराग्राफ टैग है। ठीक है,
अब उसके बाद मैंने बॉडी टैग जो है बैक स्लैश से यहाँ पे क्लोज कर दिया और HTML टैग को भी क्लोज कर दिया। ये था सिंपल HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। अब उन्हीं टैग्स को हम यहाँ पे एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि जो डॉक टाइप HTML है वो एक इंस्ट्रक्शन है जो ब्राउज़र को बताता है कि भाई कौन सा वर्जन करंटली हम यूज़ कर रहे हैं। HTML टैग जो है रूट एलिमेंट को डिफाइन करता है, ये ब्राउज़र को बताता है कि भाई हम HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है। HTML टैग यही बात बताता है। तीसरी बात, ये एक सेकेंड आउटर कंटेनर एलिमेंट होता है दैट कंटेन्स ऑल अदर एलिमेंट्स विद इन इट। फर्स्ट कौन सा हुआ? बॉडी टैग हुआ। उसके बाद देखिए हेड टैग जो है एक्स कुछ अलग इन्फॉर्मेशन रखता है दैट कंटेन डॉक्यूमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जिसको मेटा डेटा भी बोल देते हैं। और जो हेड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है हेड टैग के अंदर, वो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होती, ठीक है। फ्रंट एंड के ऊपर डिस्प्ले नहीं होती, वो बैक एंड के लिए होती है। बॉडी टैग के अंदर जितना भी डेटा आपको विजिबल करवाना है वेब पेज के ऊपर, वो सारा इसके अंदर लिखा जाता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। देखिए क्विक रिवीजन है। क्विक रिवीजन का मतलब है कि मैं मान के चल रही हूँ कि आपको HTML आता है और आपको सिर्फ एक रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री भाई सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली ने क्रिएट किया था 1991 में। इसका जो पहला वर्जन आया वो था HTML 1.0। उसके बाद एक स्टैंडर्ड वर्जन, फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन वो था 2.0 जो कि 1995 में आया। टोटल 6 वर्जन आ चुके हैं। देखिए फर्स्ट 93 में, सेकंड 95 में, थर्ड 97 में, फोर्थ 99 में और 4.01 2012 में आया और HTML 5 या फिफ्थ वर्जन 2014 में आया, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। और ये क्लास अगर आपको फर्स्ट टाइम आप HTML देख रहे हैं ना, तो एक आपका बेसिक भी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल एडवांस चल रहा है, यहाँ पे आपको एक बेसिक HTML के बारे में भी आप समझ सकते हो, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट और टैग्स क्या होते हैं। जो HTML है वो प्री डिफाइंड एलिमेंट्स और टैग्स यूज़ करता है। ध्यान दीजिएगा HTML के अंदर सब कुछ प्री डिफाइंड होता है। यूज़र या हम अपनी तरफ से कुछ अलग से क्रिएट नहीं करते, हम सिर्फ इस एलिमेंट और टैग के अंदर डेटा को डालते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट और टैग ये बताते हैं कि जो हमारा डेटा है, जो हमारा कंटेंट है, वो कैसे डिस्प्ले होगा। एक अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि HTML का काम यही है कि हमारे कंटेंट को वेबसाइट पे कैसे अच्छे से डिस्प्ले किया जाए, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात देखिए कि भाई क्लोजिंग टैग बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। हम ओपनिंग टैग के साथ अगर क्लोजिंग टैग नहीं लगाएंगे तो जो ब्राउज़र है वो हमारा उस टैग का जितना भी उसका काम है ना, वो लास्ट तक उसका इफ़ेक्ट दिखाएगा। यहाँ पे देखिए H2 क्या है, ये एक ओपनिंग टैग है और बैक स्लैश के साथ आप उसको क्लोज कर सकते हो। टैग हमेशा एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। H2 एक हेडिंग टैग है, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे बाकी हेडिंग टैग्स के बारे में। अब अगर एक चीज़ और आती है यहाँ पे, सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है भाई? देखिए सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब है कि यहीं पे ओपन हुआ और यहीं पे क्लोज हो जाए। जैसे BR मैंने लिखा और उसके लास्ट में मैंने स्लैश लगा दिया, तो ये क्या हो गया, यहीं पे ओपन होके और क्लोज भी मैंने इसको कर दिया। अब एक HTML पेज क्रिएट कैसे होता है, देखिए हमें सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट है, एक टेक्स्ट एडिटर की। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये मैंने एक टेक्स्ट एडिटर ओपन किया, नोटपैड मैंने ओपन किया, ठीक है। आप कोई और वर्डपैड वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे नोटपैड टेक्स्ट एडिटर ओपन किया। HTML जो है, HTML अगर हमें यूज़ करना है तो हमें टेक्स्ट एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे मैं आपको टाइप करके दिखा रही हूँ कि एक सिंपल सा HTML प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। जैसे अभी हमने पीछे जो पेज स्ट्रक्चर इसका डिस्कस किया है, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे बना रहे हैं। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि जो डॉक टाइप HTML है वो क्या था, वो ऑप्शनल था, इसलिए वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। मैंने स्टार्ट किया है इसको HTML से। आप देख सकते हो जो फर्स्ट मैंने HTML टैग लिखा है, सेकंड फिर मैंने हेड टैग लिखा, थर्ड मैंने टाइटल टैग लिखा। टाइटल मैंने दिया है फर्स्ट HTML प्रोग्राम, ठीक है। और टाइटल टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है। उसके बाद हेड टैग को क्लोज कर दिया मैंने। फिर मैंने दिया बॉडी टैग, यहाँ पे यूज़ हो रहा है। बॉडी टैग के अंदर मैंने एक पी का मतलब है पैराग्राफ टैग, मतलब कि मैं एक पैराग्राफ अगर लिखना चाहती हूँ, अगर आप एक पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो आपको अच्छा रहेगा कि आप पी टैग को यूज़ करें, ठीक है। पी मतलब पैराग्राफ टैग।
अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी कि भी हेलो वेलकम टू माय चैनल, और फिर मैंने एक हेडिंग टैग यूज़ किया जो कि है H3। हेडिंग टैग टोटल 6 होते हैं, यहाँ पे मैंने H3 यूज़ किया है, और उसके अंदर मैंने अपना कंटेंट लिख दिया सिंपली स्टडीज़, और हेडिंग टैग को क्लोज़ कर दिया। टैग को क्लोज़ करना ज़रूरी है, अगर मैं हेडिंग टैग को क्लोज़ नहीं करूँगी तो इसके बाद जितना भी डेटा लिखा जाएगा वो सब H3 के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने बॉडी टैग को क्लोज़ किया और लास्ट में HTML टैग को क्लोज़ किया। देखिए HTML लास्ट में आया, उससे पहले बॉडी टैग क्लोज़ हुआ है। अब सेव कर दिया मैंने अपनी फ़ाइल को एक नाम दे दीजिए, जो भी आपको देना है। मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रही हूँ और मैंने इसको नाम दिया है cy.html। HTML फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो HTM और या HTML होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए HTML की एक्सटेंशन क्या होती है तो .htm और .html। आपने देखा ऊपर CY भी दिखाई दिया। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे मेरा CY आ गया है। मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोई भी ब्राउज़र जो आप के इंस्टॉल है कंप्यूटर में, मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम को यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखिए कि सिंपल सा मेरा जो मैंने टाइप किया वो दिखाई दे रहा है मुझे, हेलो वेलकम टू माय चैनल। ऊपर ही ऊपर आपको मेरा जो मैंने टाइटल टैग दिया था वो भी दिखाई दे रहा है, और नीचे यहाँ पे सिंपली स्टडीज़ अलग से अलग फ़ॉन्ट साइज़ है इसका H3, जो क्योंकि ये यूज़ कर रहा है। इस तरह से आप बना सकते हो। अब आगे देखिए, हमने देखा कि HTML पेज कैसे क्रिएट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ HTML की। अब HTML के फीचर्स क्या क्या है भाई, इजी टू लर्न है सबसे पहली बात। अभी आपने देखा कितना सिंपल है, इजीली आप सीख सकते हो, और यूज़ भी है, इजी टू यूज़ है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है कि अगर मैं इसको क्रोम पे रन कर रही हूँ इस नोटपैड में बना के, तो आप इसको दूसरे पे भी रन कर सकते हो। इमेजेस भी डाल सकते हैं, वीडियो ऑडियो भी डाल सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट कैन बी एडिड टू टेक्स्ट, और मार्कअप लैंग्वेज है ये एक, ठीक है। अब फीचर्स के बाद हम क्या देखेंगे भाई, एडवांटेज भी होंगे कुछ इसके और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो एडवांटेज क्या है, वेबसाइट बनाने के काम आता है, सभी ब्राउजर्स इसको सपोर्ट करते हैं। हम इसको दूसरी लैंग्वेजेस के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि CSS और जावास्क्रिप्ट। डिसएडवांटेज क्या है कि ये केवल स्टैटिक पेज को क्रिएट करता है। जैसे आपने देखा स्टैटिक पेज था, आप मैंने जैसा बनाया आपको भी वैसा ही शो होगा। सिक्योरिटी फीचर इसका गुड नहीं है, अच्छा नहीं है। और तीसरी बात, 2 लाइनें लिखने के लिए मुझे कितनी 6-7 लाइनें यहाँ पे लिखनी पड़ी थी, मतलब कि एक सिंपल से वेब पेज के लिए भी आपको बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं HTML टैग्स के बारे में। तो भाई HTML टैग क्या होते हैं। HTML टैग जैसे कि कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि प्री डिफाइंड है तो कीवर्ड्स ही होंगे ना, जो यूज़ किए जाते हैं वेब पेज को प्रोड्यूस करने के लिए इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, ठीक है। HTML tags are keywords that are used to produce web pages in various format। हम कुछ टैग्स के बारे में यहाँ बात करेंगे, ठीक है। जो थोड़े से इंपॉर्टेंट ज़्यादा है हम उन टैग्स के बारे में बात कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आती है सबसे पहले एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है भाई, एंकर टैग क्या काम करता है बताइए। एंकर टैग मतलब, इससे पहले एंकर टैग से पहले आप देखिए कि हमने अभी 4 टैग और डिस्कस किए हैं। क्या क्या डिस्कस किए हैं देखिए साइड में, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग और बॉडी टैग। इन 4 टैग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एंकर टैग के बारे में बात करेंगे। अब नाम से पता चलता है कि HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो भाई हाइपर टेक्स्ट है तो हाइपर लिंक भी बनाने पड़ेंगे, और ये हाइपर लिंक किसकी हेल्प से बनते हैं, एंकर टैग से बनते हैं। एंकर टैग इज यूज टू क्रिएट हाइपर लिंक। आपको ये सिंटैक्स दिखाई दे रहा है ना ऊपर, इस तरह से हम एक हाइपर लिंक बना सकते हैं। देखिए एंगुलर ब्रैकेट AHREF एट्रीब्यूट है एंकर टैग का। यहाँ जो डबल कोड्स में आप उस पेज का एड्रेस डालिए, लिंक डालिए जो आप ओपन करवाना चाहते हैं। न्यू पेज का लिंक यहाँ पे डलेगा, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट्स क्लोज हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे वो टेक्स्ट लिखिए जिसके ऊपर क्लिक करके हमारा पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। वो टेक्स्ट क्या बन जाएगा, वो टेक्स्ट बन जाएगा हाइपर टेक्स्ट बन जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्लिक करने से हमारा न्यू पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप एंकर टैग को क्लोज कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ए, सिर्फ ओनली मैंने ए को क्लोज किया है, HREF को नहीं किया। क्यों, क्योंकि HREF एक एट्रीब्यूट है, और जो क्लोजिंग टैग है वो हमेशा मेन टैग का ही होता है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ नहीं करते। इतनी बात आपको समझ में आ गई।
अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अब आगे हम देखते हैं कि अब कुछ टैग्स आते हैं जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी यूज़ किए होंगे। बोल्ड के लिए आप बी यूज़ करते हैं, इटैलिक के लिए आई और अंडरलाइन के लिए आपको यू टैग यूज़ करना है। थर्ड है ब्रेक। ब्रेक टैग के लिए बी आर यूज़ करना है। और ब्रेक टैग का मतलब है कि अगर आप दो लाइनों के बीच में एक ब्लैंक लाइन को इंसर्ट करवाना चाहते हैं, एक सिंगल कैरेज लाइन इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो बी आर टैग होता है। इसका कोई एंड टैग नहीं होता। अगर आपको दो लाइनों का ब्रेक चाहिए तो इसको आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। अलाइनमेंट टैग की बात करें, अलाइनमेंट मतलब कि जो हमारा कैरेक्टर है, टेक्स्ट है, वो कहाँ पे डिस्प्ले हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर में हो, जस्टिफाई हो। तो देखिए, सेंटर के लिए सेंटर टैग होता है, लेफ्ट करने के लिए आपको लेफ्ट लिखना पड़ेगा, राइट के लिए राइट टैग यूज़ होगा और जस्टिफाई के लिए जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब है कि वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में इक्वल मार्जिन करके दिखाएगा, ठीक है। अब ये देखिए कि जो सेंटर टैग है ना, वो HTML का जो 5th वर्जन आया है उसमें सपोर्ट नहीं होता। यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखी हुई भी है, उसमें नहीं समझ आ रहा है तो मैं यहाँ पे भी लिख के दिखा देती हूँ कि हम अलाइनमेंट टैग को किस तरह यूज़ करते हैं। मैं अलाइनमेंट टैग को हेडिंग टैग के अंदर यूज़ कर रही हूँ। हेडिंग मैंने H1 ली है, यहाँ पे H1, उसके अंदर लिखा आपने अलाइन इज इक्वल टू जो भी आपको अलाइनमेंट चाहिए, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। मैंने यहाँ पे लेफ़्ट को यूज़ किया है। उसके बाद टेक्स्ट, जिस भी टेक्स्ट के ऊपर आपको ये अप्लाई करवाना है वो, और यहाँ पे H1 को क्लोज कीजिए, ठीक है। इतना हो जाएगा। इस तरह से हम अलाइनमेंट टैग को यूज़ करते हैं। हम एक बार इसको नोटपैड के अंदर भी अपना बना के देखते हैं कि हमने कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए करते हैं। अब हम यहाँ पे अपना कर स्टार्ट H3 और यहाँ पे अलाइनमेंट टैग मैंने यूज़ किया। H3 के आगे अलाइन कर रहे हैं हम इसको। कहाँ पे अलाइन कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं। राइट टैग यूज़ हुआ यहाँ पे अलाइनमेंट के लिए। और फिर हम इसको सेव करते हैं और अपना फाइल को क्लोज़ किया। यहाँ पे हमारी फाइल है, राइट क्लिक किए, ओपन विद एंड गूगल क्रोम। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि दिखाई दे रहा है, सिंपली स्टडीज़ कहाँ शिफ्ट हो गया है? राइट साइड में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि अलाइनमेंट टैग कैसे यूज़ होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अलाइनमेंट टैग बाकी सब लेफ्ट साइड में है और सिंपली स्टडीज़ हमारा राइट साइड में है। तो इस तरह से हम अलाइनमेंट टैग को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, एक आता है कमेंट। अब कमेंट क्या होता है? देखिए, कमेंट जो है वो टेक्स्ट ही होता है, लेकिन ये जो कमेंट होते हैं ये कभी भी हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, हेलो वेलकम टू माय चैनल, उसमें ये जो कमेंट होता है ना वो कभी डिस्प्ले नहीं होता। कमेंट केवल यूज़र की अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए होता है। जैसे कि मान लो मैं प्रोग्राम बना रही हूँ कोई HTML में, और अगर मेरे अलावा कोई और उस प्रोग्राम को चेक करे तो वो उस कमेंट में हम उस डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि भाई, मान लो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है कि भाई ये मेरा फ़ॉन्ट टैग यूज़ कर रहा है, तो उसको समझ में आ सकता है कि ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए बनाया गया है। कमेंट टैग का यहाँ पे सिंटैक्स है, देखिए, एंगुलर ब्रैकेट्स एंड यहाँ पे सिंबल डैश अंडर्स और यहाँ पे डैश और फिर क्लोज, एंगुलर ब्रैकेट्स को क्लोज। तो ये एक सिंपल जो हमारा कमेंट हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख के दिखाऊं इस मेरे प्रोग्राम में, तो देखिए HTML के ऊपर हम कमेंट टाइप कर रहे हैं। कमेंट मैंने लिखा, 2 बार अंडरस्कोर आएगा, ठीक है। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट HTML प्रोग्राम। और जब बंद होगा ना एक टैग, तो सिर्फ 2 बार अंडरस्कोर लगाना है आपको, ठीक है। वो जो साइन लगाया हुआ है ना मैंने नोट का, वो नहीं लगाना है। सिर्फ 2 बार अंडरस्कोर लगाने से ये कमेंट टैग क्लोज हो जाएगा। अब जब हम इसको रन करेंगे, ओपन विद करके गूगल क्रोम करेंगे जब हम इसको, तो देखिएगा कि यहाँ पे वो टैग, वो जो हमने लिखा है ना, दिस इज़ माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम, वो कहीं पे नहीं आ रहा है। ऊपर टाइटल है, नीचे मेरा कंटेंट है, और कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये था कमेंट। उसके बाद आते हैं फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट टैग क्या होता है भाई? फ़ॉन्ट जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उस में कुछ चेंजेस करें, उसकी अपीयरेंस को बढ़ाए भी, हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो फ़ॉन्ट इसलिए यूज़ किया जाता है, फ़ॉन्ट और उसका जो एट्रीब्यूट है और उसके वैल्यू दे दीजिए। हेडर और फुटर क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये जो मैं फाइल है जिसमें आप अभी देख रहे हैं, ऊपर ये मेरा हेडर है, सिंपली स्टडीज़ कंप्यूटर साइंस। मतलब हेडर कहाँ, हेडर पेज के टॉप में दिखाई देता है, ठीक है। और फुटर कहाँ दिखाई देता है, फुटर पेज के डाउन में दिखाई देता है। तो अगर आपको हेडर और फुटर लगाना है अपने वेब पेज में तो आप हेडर टैग और फुटर टैग को सिंपली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें हेडिंग टैग की, तो हेडिंग टैग देखिए इसमें 6 हमारे पास हेडिंग टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। अभी हमने H3 को यूज़ भी किया। इसमें जो H1 होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, मतलब इसका साइज सबसे लार्जेस्ट होगा, और H6 इस हेडिंग टैग का साइज सबसे स्मॉलेस्ट होता है इन सब में, ठीक है। तो ये हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं HR टैग की। तो ये क्या करता है, ये इंसर्ट करता है एक हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल मतलब मैंने एक पेज के 2 पार्टीशन बना दिए, हॉरिजॉन्टली मैंने एक लाइन डाल दी, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रूल। इमेज टैग कैसे यूज होता है इमेज डालने के लिए, यहाँ पे देखो सिंटैक्स लिखा हुआ है मैंने, IMG SRC, उसके बाद URL दीजिए, ऑल्ट में कोई टेक्स्ट दीजिए, विड्थ और हाइट, और इमेज टैग को IMG को यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। अगर मैं इस टैग को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करके देखें तो देखिए यहाँ पे मेरा जो प्रोग्राम है उसको ओपन विद मैंने नोटपैड किया, और ये हमारा खुल गया जो CY प्रोग्राम है मेरा। यहाँ पे एंटर कीजिए और IMG टैग को लिखना स्टार्ट कीजिए। तो IMG SRC इज इक्वल टू आपको जो पिक्चर डालनी है उसका पाथ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे एक पाथ ऑलरेडी कॉपी है, तो मैंने उस पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये डबल कोट्स क्लोज हुए। अब यहाँ पे एक ओल्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, मतलब ओल्ट टेक्स्ट, अगर आप मतलब ओल्ट टेक्स्ट होता है कि आप पिक्चर के ऊपर जब अपना कर्सर लेके जाएंगे ना तो वो कुछ तो दिखाए, क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो होता है ओल्ट टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओल्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू image1। उसके बाद इस इमेज की एक विड्थ सेट कर दीजिए और एक हाइट सेट कर देनी है। तो सबसे पहले हम कम हाइट सेट करके देखते हैं। तो मैंने विड्थ इज इक्वल टू लिखा यहाँ पे 45, ठीक है, और हाइट यहाँ पे मेंशन कर दी मैंने, कितनी लिखें 89। उसके बाद ये एंगुलर ब्लैक ब्रैकेट्स क्लोज कीजिए और यहाँ पे इमेज टैग को फिर हमें क्लोज कर देना है, ठीक है। ओनली इमेज टैग क्लोज होगा, उसके एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे। फाइल को करिए सेव, फाइल सेव की हमने, उसके बाद फाइल को क्लोज किया एंड देन हम अपने आ गए पेज पर, उसको राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम हुआ। उसके बाद देखिए हमें पिक्सल का कितना कम साइज दिया था हाइट और विड्थ का, तो उस हिसाब से हमारी फोटो कितनी छोटी दिखाई दे रही है। अब अगर हमें इसका साइज इंक्रीज करना है, ये गलत ओपन हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज में, गूगल ओपन विद नोटपैड करना है हमें। अब यहाँ पे हम विड्थ और हाइट चेंज कर देते हैं, मान लो विड्थ थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं, कितनी दे दें 450, और हाइट कितनी दे देते हैं 500 कुछ दे देते हैं। हाइट हमने यहाँ पे लिख दी 500। अब फाइल को सेव करते हैं और फिर चेक करते हैं कि अब हमारे जो पिक्चर है उसका साइज कितना हुआ। तो देखिए यहाँ पे गूगल क्रोम, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी पिक्चर का साइज काफ़ी इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम एक इमेज, कोई भी आप इमेज, एक से ज़्यादा इमेजेस को भी आप इंसर्ट कर सकते हो। और अगर इस इमेज टैग का लिंक मैं वो जो हमने अभी स्टार्टिंग में एंकर टैग देखा उस HREF के आगे अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूं तो फिर क्या होगा, तो मेरा ये इमेज उस एंकर टैग में चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बात कर लेते हैं लिस्ट टैग की। किसकी बात करते हैं, लिस्ट टैग, LI टैग है ये। इसमें 2 लिस्टें होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL टैग यूज होता है, जैसे कि एग्जांपल में आपको दिखाई भी दे रहा है, और इस तरह से ये आउटपुट शो होती है। बाय डिफॉल्ट 1 2 3 ही होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है UL होता है इसके लिए, और ये बाय डिफॉल्ट जो है डिस्क को की तरह, मतलब डिस्क को यूज़ करता है। हम कौन कौन सी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिखी हुई है, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। बाय डिफॉल्ट डिस्क है, और जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें 1 1 स्मॉल a रोमन में इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अपनी एक ऑर्डर्ड और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं और चेंजेस कर करके देखते हैं कि कौन से चेंज से क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए OL लिखा, नीचे मैंने LI टैग यूज़ किया इसमें, और यहाँ पे लिख दिया HTML। LI टैग को क्लोज किया, लिस्ट टैग यहाँ पे क्लोज हुआ। सेकंड फिर मैंने लिस्ट टैग लिखा और इस बार मैंने लिखा यहाँ पे XML।
और लिस्ट टैग यहाँ पे क्लोज किया। थर्ड, फिर से एंटर लेके टैब दबाया और लिस्ट टैग को यहाँ पे लिखा मैंने और फिर यहाँ पे लिख दिया थर्ड मैंने CSS। ठीक है, CSS और यहाँ पे लिस्ट टैग हुआ क्लोज। लिस्ट टैग क्लोज होने के बाद आपको क्या क्लोज करना है, आपको ऑर्डर्ड लिस्ट का OL क्लोज करना है टैग। OL टैग क्लोज किया। उसके बाद अनऑर्डर्ड बनानी है तो UL टैग यहाँ पे ओपन हुआ। उसके बाद वापस सेम लिस्ट टैग ही यूज होगा। मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ इसको, LI टैग को सेम ही है, बस नाम चेंज हो जाता है, ऊपर OL आ जाता है ऑर्डर्ड के लिए और अनऑर्डर्ड में UL यूज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने तो कॉपी पेस्ट करके लिखा है। उसके बाद यहाँ पे UL टैग को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे UL टैग क्लोज हो गया। एक बार फिर से पूरी ऑर्डर्ड लिस्ट को मैंने कॉपी किया और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। एक बार फिर से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, अब देखिएगा कि इससे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, अब हम वो चेक करेंगे। OL में अगर मैं वैल्यू इज इक्वल टू A लिख देती हूँ और ठीक है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट को यहाँ पे कॉपी करके मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट में UL वैल्यू इज इक्वल टू, मान लो मैं स्क्वायर करना चाहती हूँ तो स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो अभी आप देख के बताइएगा कि ये टैग मैंने सही भी लिखा है या नहीं लिखा। चलिए रन करके देखते हैं। अगर गलत है तो कुछ भी नहीं होगा और सही है तो रन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। हमारा ओपन विद गूगल क्रोम, तो नीचे आते हैं। देखिए 1 2 3 बाय डिफॉल्ट आ गया वो, और डिस्क भी आ गई, HTML XML CSS बाय डिफॉल्ट। पर देखिए जो मैंने वैल्यू इज इक्वल टू A और वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर लिखा था ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने जो टैग यूज किया है वो गलत है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो HTML है वो गलत टैग अगर यूज करो तो कोई एरर नहीं देता है, बस उस टैग का इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको LI के अंदर लिस्ट टैग के अंदर यहाँ पे लिखूं टाइप इज इक्वल टू A, एक बार आप ये देखिए, लिस्ट मैंने लिखा टाइप इज इक्वल टू A, फिर दूसरी लिस्ट में लिख दिया टाइप इज इक्वल टू B, और तीसरी LI में लिखा टाइप इज इक्वल टू C। देखिए हम प्रिंट करना चाह रहे हैं कि ABC आ जाए। अब इस तरह से ABC लिखने से क्या ABC आ जाएगा, देखते हैं। ऐसे ही एक बार UL के अंदर भी हम डाल देते हैं LI इज इक्वल टू टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। देखिए ऊपर हमने तीनों में डाला है और UL में हम सिर्फ एक में ही डालते हैं। और अब हम अपने प्रोग्राम को चेक करते हैं कि हमारी आउटपुट क्या रहेगी। ठीक है, तो देखिए ओपन विद गूगल क्रोम। अब यहाँ पे देखिए कि ऊपर A तो आ गया लेकिन बाकी जो 2 3 ही आया, और उसमें भी देखिए HTML में तो स्क्वायर लग गया लेकिन बाकी में स्क्वायर नहीं लगा। ठीक है, तो अब फिर से हम अपना ओपन करते हैं नोटपैड को। अब देखिए अब हम कैसे यूज करेंगे कि भाई हमारा तीनों में आ जाए। तो इसका क्या मतलब है कि भाई OL के अंदर टाइप इज इक्वल टू A लिखा तो नीचे टाइप इज इक्वल टू B नहीं लिखना है। हम A की सीरीज चाहते हैं तो आपको हर बार एक A ही लिखना पड़ेगा, टाइप A, वो ऑटोमेटिकली उसको ABCD में कर देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको हर एक में स्क्वायर चाहिए तो हमें हर एक लिस्ट टैग के अंदर टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस बार अगर आप अपने प्रोग्राम को रन करें तो देखिए कि ऊपर 1 2 3 है, स्क्वायर सर्कल, ये क्या कहते हैं, डिस्क है, फिर हमारी ABC आ गई और फिर हमारी स्क्वायर आ गई। तो ऐसे क्या पता चला हमें कि जो लिस्ट टैग के अंदर हमें हर बार वो मेंशन करना पड़ेगा कि हम कौन सी टाइप चाहते हैं। ठीक है, टाइप हमें मेंशन करनी पड़ेगी। अब आगे चलते हैं, एक देखते हैं बिग टैग होता है और एक स्ट्रॉन्ग टैग। बिग का मतलब होता है फॉन्ट का थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देगा, स्ट्रॉन्ग उसको बोल्ड बना देगा। ठीक है, एक सुपर टैग होता है और एक सबस्क्रिप्ट टैग होता है। तो जो सुपर टैग है वो मतलब क्या, x स्क्वायर अगर आपको लिखना है, और सबस्क्रिप्ट को यूज कीजिए अगर आपको x2 लिखना है। अब हम HTML के अंदर टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं टेबल टैग की हेल्प से। TR का मतलब होता है टेबल रो, TH का मतलब होता है टेबल हेडर। ठीक है, जितनी आपको हेडर लगाने हैं उतने आप TH यूज कीजिए, और TD का मतलब होता है टेबल डेटा। तो इस तरह से वो शो होगी। तो देखिए अब इस टेबल टैग को हम अपने प्रोग्राम में यूज करके देखते हैं। एक टेबल बनाते हैं हम अपनी, टेबल टैग स्टार्ट किया मैंने यहाँ पर। उसके बाद क्या लिखना है, एक हेडर बनाना है। हम मान लो हमें 2 हेडर बनाने हैं, तो 2 हेडर कैसे बनेंगे, देखिए TR रो में बनाने हैं इसलिए TR यूज हुआ है, TH बुक नेम। ठीक है, ये
TR का मतलब क्या है कि अभी जितने भी मैं हेडर्स के नाम लिख रही हूँ ना वो एक रो में डिस्प्ले होंगे। देखिए तो यहाँ पे एक TH बुक नेम है, दूसरा हेडर मैंने ऑथर नेम लिखा है TH टैग के अंदर, और थर्ड जो है मैं यहाँ पे ईयर लिख रही हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ईयर। तो ये क्या था, एक रो है उसके अंदर ये 3 नाम जाएंगे। अब टेबल रो को क्लोज कर दीजिए। मान लो मेरे को एक और हेडर बनाना है दूसरी रो के अंदर, तो मैं यहाँ पे फिर से इस पूरे को कॉपी कर लूँगी और यहाँ पे नीचे मैंने कर दिया पेस्ट। क्या बना रहे हैं हम, टेबल हेडर ही बना रहे हैं। यहाँ पे नाम चेंज कर दीजिए इस बार टेबल हेडर के। इस बार टेबल हेडर में लिख दिया कंप्यूटर नेटवर्क, कुछ भी लिख दीजिए, अभी तो हम ऐसे रैंडमली लिख रहे हैं। ऑथर नेम हो गया ABC, ईयर लिख दीजिए 2005-6, जो भी लिखना है अभी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2006। फाइल को सेव कीजिए, ठीक है। उससे पहले फाइल को सेव करने से पहले क्या करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे हमने फाइल को क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को गूगल क्रोम के अंदर। तो यहाँ पे देखिए अलग से बोल्ड में दिख रहा है क्योंकि वो टेबल हेडर है, इसलिए वो अलग से बोल्ड में दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं, एक सेल पैडिंग होती है और एक होती है सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग इज एन एट्रीब्यूट फॉर टेबल एलिमेंट यूज्ड फॉर TD एंड द एलिमेंट it defines the space between cell wall and its content. The value is set in pixels and is set to 1 by default. और cell spacing क्या होता है, is an attribute specifies the space in pixels between cells. मतलब कि सेल स्पेसिंग क्या करता है, सेल स्पेसिंग सेल्स के बीच में स्पेस देता है। जैसे यहाँ पे हम सेल स्पेसिंग 10 लिख रहे हैं, और जो सेल पैडिंग है वो जो हमारा कंटेंट और उस बॉर्डर के बीच में स्पेस देगा। अगर हमें फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है तो जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं फ़ॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड बुक नेम, सिर्फ बुक नेम का यहाँ पे कलर रेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें टेबल हेडर हमने सिर्फ ये यूज़ किया और हमें उसके अंदर डेटा डालना है, मतलब कि हेडर के अंदर मुझे 2 रोज इंसर्ट करनी है डेटा के रूप में, तो यहाँ पे TD यूज़ कीजिएगा, TD दोनों बार यूज़ कीजिए। और यहाँ पे देखिए बुक का नेम चेंज हो गया है। यहाँ पे सेल पैडिंग का देखिए ABC और उनके बीच में डिफरेंस बढ़ गया है। दूसरा देखिए जो सेल स्पेसिंग है वो हमारा स्पेस दिखा रहा है। तो ये था हमारा HTML। थैंक यू।